पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बसा कुर्सियोंग एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हरे भरे जंगल, घनी चीड़ के पेड़, ठंडी हवाएं और चाय के बागान इसे एक रोमांटिक जगह का रूप देते हैं। लेकिन इसी शांत और मनमोहक जगह के बीचों बीच एक ऐसा स्थान है जो रहस्य, डर और आत्मिक गतिविधियों का पर्याय बन चुका है। ये जगह है डाउ हिल। इस क्षेत्र को लेकर जितनी कहानियां प्रचलित हैं, उतना ही रहस्यमय है इसका अतीत। लोग कहते हैं कि यहाँ हर पेड़, हर मोड़ और हर छाया के पीछे कोई साया छुपा है। ये साया कोई और नहीं, उन बच्चों की आत्माएं हैं जिनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हुई और जिनकी आत्माएं आज भी इन जंगलों में भटक रही हैं। कहते हैं डाउ हिल में मौजूद विक्टोरिया बॉयज स्कूल की दीवारों में डर छुपा बैठा है। ये स्कूल ब्रिटिश काल में बना था और तब से लेकर आज तक न जाने कितनी रहस्यमय घटनाओं का गवाह बन चुका है। ये स्कूल गर्मियों में कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस बंद समय के दौरान भी वहां से कदमों की आहटें, दरवाजों के खुलने बंद होने की आवाजें और बच्चों की हंसी और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ के चौकीदारों, स्थानीय कर्मचारियों और गांव वालों का मानना है कि ये स्कूल आत्माओं का निवास बन चुका है। कई बार देखा गया है कि बंद पड़े स्कूल की खिड़कियों से कोई परछाई झांकती है, जैसे कोई बच्चा वहां से बाहर देखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जब लोग जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। इस रहस्य का सबसे भयावह पहलू है वो सड़क जो डाउ हिल के जंगलों से होकर गुजरती है। इसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ अक्सर राहगीरों और पर्यटकों ने बताया है कि उन्होंने बिना सिर वाले एक लड़के को देखा है जो चुपचाप चलता है और थोड़ी देर बाद हवा में विलीन हो जाता है। ये बिना सिर वाला लड़का अचानक रास्ता पार करता है, फिर जंगल में दौड़ जाता है और कुछ ही पलों में गायब हो जाता है। कई लोग तो उसके पीछे पीछे भी गए, लेकिन जब वे जंगल में पहुंचे उन्हें अजीब सी सरसराहट और कुछ डरावनी कानापूसी सुनाई दी। वो लोग जो उसके पीछे गए उनमें से कुछ मानसिक रूप से परेशान हो गए, कुछ की तबीयत खराब हो गई और कुछ तो आज तक गुम है। स्थानीय ग्रामीणों की कहानियां और अनुभव इस डरावने इतिहास की पुष्टि करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रात को चीड़ के पेड़ों के बीच किसी बच्चे को खड़ा देखा जो अचानक गायब हो गया। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने अपने सिर के पास किसी की सांसों की आवाज सुनी, जबकि उनके आसपास कोई नहीं था। यहाँ के जंगल इतने शांत और घने हैं कि दिन के उजाले में भी डरावना अनुभव होता है। कई लोग इस रास्ते से रात को निकलने से डरते हैं क्योंकि कई घटनाओं में मोटरसाइकिलें अपने आप बंद हो गई, वाहन खराब हो गए या फिर राहगीरों को ऐसा लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ये भी कहा जाता है कि डाउ हिल के जंगलों में कई वर्ष पहले कुछ बच्चों की हत्या कर दी गई थी और उनके शव इन जंगलों में फेंक दिए गए थे। इन हत्याओं के पीछे की सच्चाई आज तक सामने नहीं आ पाई, लेकिन लोक कथाओं में ये माना जाता है कि उन्हीं बच्चों की आत्माएं इन जंगलों में भटक रही हैं। कहते हैं आत्माएं उस समय तक मुक्त नहीं होती जब तक उनका न्याय न हो जाए या उनकी आत्मा को शांति न मिले। शायद यही कारण है कि ये आत्माएं आज भी इन जंगलों में भटक रही हैं और लोगों को दिखाई देती हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले वन विभाग के कई कर्मचारियों ने भी अपनी डरावनी कहानियां साझा की हैं। एक कर्मचारी ने बताया कि रात की ड्यूटी के दौरान उसे एक बार एक बच्चा दिखा जो पेड़ के पीछे से उसे देख रहा था। जब वो उसकी ओर बढ़ा तो वो बच्चा पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन जब उसने वहां जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वो कर्मचारी इतने सदमे में आ गया कि उसने कुछ ही दिनों में नौकरी छोड़ दी और गाँव छोड़कर कहीं और बस गया। इस तरह की घटनाएं केवल एक या दो लोगों की नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले और काम करने वाले सैकड़ों लोग इन्हें महसूस कर चुके हैं। ये बात भी काफी रहस्यमयी है कि जब इन घटनाओं को लेकर मीडिया ने आवाज उठाई और कुछ जानी मानी खोजी टीमों ने वहां जाकर अपने उपकरणों के साथ जांच की, तो उनके उपकरणों ने असामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तापमान में अचानक गिरावट और बिना किसी कारण के ध्वनि संकेतों को दर्ज किया। एक टीम के अनुसार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके आसपास चल रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा। वहीं दूसरी टीम को एक रिकॉर्डिंग में बच्चों की हल्की सी हंसी और कोई अस्पष्ट बोलने की आवाज सुनाई दी, जिसे उन्होंने अपने दस्तावेज में शामिल किया। डाउ हिल के डर का असर इतना गहरा है कि यहाँ के बच्चों को भी शाम होते ही घर के अंदर बुला लिया जाता है। माता पिता बच्चों को सख्त हिदायत देते हैं कि वो डाउ हिल की ओर न जाएं। स्कूल के पास खेलना, जंगलों में जाना या वहाँ की सड़क पर साइकिल चलाना यहाँ के बच्चों के लिए मना है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर कोई डाउ हिल में किसी आत्मा को देख ले तो वो कुछ ही समय में मानसिक रूप से बीमार हो जाता है या उसे रात में नींद में डरावने सपने आते हैं जिनमें वही आत्मा बार बार दिखाई देती है।
डाउ हिल की रहस्यमयता केवल लोगों के अनुभवों में ही नहीं, बल्कि उस स्थान की ऊर्जा में भी महसूस होती है। जैसे ही कोई उस जंगल की ओर बढ़ता है, एक अजीब सी सिहरन शरीर में दौड़ जाती है। हवा में ठंडापन, पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी खामोशी किसी अनहोनी का संकेत देती है। यहाँ तक कि कुछ पालतू जानवर जैसे कुत्ते और घोड़े भी उस ओर जाने से डरते हैं और अपने मालिकों को खींचकर वापस लाने की कोशिश करते हैं। ये बात वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हो सकी, लेकिन जितने भी लोगों ने वहां का अनुभव किया, उनके दिल में ये डर हमेशा के लिए बस गया। डाउ हिल को लेकर सरकार या प्रशासन ने कभी कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, लेकिन कई बार एक क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या घटती बढ़ती रही है। कुछ बहादुर लोग वहां जानबूझकर रात गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर सुबह होते ही डर से कांपते हुए लौट आते हैं। कुछ ने बताया कि उन्हें किसी ने रात भर जगाए रखा, खिड़की पर कोई दस्तक देता रहा या अंधेरे में कोई साया उनके कमरे में चलता रहा। डाउ हिल की कहानियां सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि वो एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो आत्माओं के अस्तित्व को मजाक समझते हैं। ये स्थान ये जताता है कि कुछ कहानियां केवल कहानियां नहीं होती, उनमें सच्चाई भी छुपी होती है। डाउ हिल के जंगल, विक्टोरिया स्कूल और वो सुनसान सड़क, इन सब में आज भी समय जैसे थमा हुआ है। जैसे कोई शक्ति है जो यहाँ के अतीत को पकड़ कर बैठी है, जैसे आत्माएं अब भी इंसाफ की उम्मीद में भटक रही हैं। क्या कभी इन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी? क्या कभी डाउ हिल की डरावनी कहानियां इतिहास बनेंगी, या फिर ये रहस्य यूं ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी? शायद इसका उत्तर समय ही देगा, लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता, डाउ हिल बच्चों की आत्माओं का जंगल बनकर